मैं हेल्प करूँ आपकी? बैठ पाएंगे? बैठ। थैंक यू सर। What is your name? My name is Ajinkya Devidas Chudi. Ajinkya. From which place? Ambazoga district. When do you have your actual interview? Yes. Actual interview कदी है? 8 September. 8 September. So Mr. Ajinkya, I am Nikhil and I will be conducting a small mock interview with you and I will be asking you some questions on banking and HR, right? I will be also asking you some questions about general awareness and some other questions depending upon the way you answer it. Okay? I will be also giving you marks out of 20 and a good score can be in between 15 to 17. Okay? Okay. If you are comfortable in English, you can speak in English and if not, तो फिर आप चाहें तो थोड़ा बहुत हिंदी में भी बोल सकते हैं. Okay, sir. ठीक है? Right. अपने आंसर्स आप शॉर्ट रखिए, ज़्यादा लेंदी और लॉन्ग आंसर्स आप ना दें. चलिए. ठीक है? राइट. सो शैल वी स्टार्ट? आप कंफर्टेबल हैं? यस सर. शुरू करें? यस. लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ योर नेम. ये अजिंक्य वर्ड का क्या मीनिंग होता है? सर अजिंक्य यानी हमखास वो कोई भी जो चीज़ है वो अग्रेसर रहने वाला है, या कि कोई भी जो चीज़ होती है या विजय रहने वाला. थोड़ी मुझे कम शब्द में बताया जाए तो हम इसको कम शब्द में बताया जाए तो सतत विजय होने वाला अजिंक्य. अच्छा, जो हमेशा जीतता हो या फिर जिसको हराना मुश्किल हो वो अजिंक्य. यस सर. अच्छा, ओके. क्या इस नाम से और कोई दुनिया में फेमस पर्सनालिटी है? यस सर. अजिंक्य रहाणे वो क्रिकेटर है. अजिंक्य रहाणे, यस. आई थिंक अजिंक्य रहाणे टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके थे. यस सर. है ना? ओके. आपको क्रिकेट पसंद है? थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत पसंद है. ओके. सो अभी करंटली एशिया कप इज आल्सो गोइंग ऑन. हैव यू सीन एनी मैच इन एशिया कप? आप देखते हैं? कोशिश करते हैं? चलिए. ओके. सो एनीवेज, सो you have completed your graduation with 68.66%. Yes. Okay. किसमें ग्रेजुएशन हुआ है आपका? सर हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें दूसरी यूनिवर्सिटी जैसा नहीं रहता, क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट थे. हिंदी, सोशियोलॉजी और फिलोसॉफी, और तीनों में डिग्री आता है और तीनों में ग्रेजुएशन है, ऐसा आता है. तो आपका ग्रेजुएशन इन 3 विषयों पे है. कौन कौन से? हिंदी, फिलोसॉफी और सोशियोलॉजी. हिंदी, फिलोसॉफी एंड सोशियोलॉजी. वाओ, काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ये सब्जेक्ट्स. सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी का क्या मतलब होता है? सोशियोलॉजी मतलब सर जो समाज में रहते हैं वो हमको सीखने के बाद मैच्योर बनाता है, और समाज में हम कैसे रहेंगे और सोशल वर्क जो कि समस्या है उनके बारे में दिक्कतें क्या आ रही है और उसका सॉल्यूशन कैसा हम निकाल सकते हैं, इसके बारे में सिखाता है हमसे. वाह, अच्छी बात है. आप 2-3 समाज सुधारकों के नाम बता सकते हैं मुझे? सोशल रिफॉर्मर्स. समाज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. बिल्कुल. महात्मा गांधी सर. महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और स्वामी रामानंद तीर्थ. स्वामी रामानंद तीर्थ. राइट. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समाज सुधारक वाले जो काम थे उनमें से प्रमुख 1-2 काम कौन से थे? उनका प्रमुख काम था कि जो दीन दलित जो समाज के लोग थे उनको मुख्य प्रवाह में आने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और उनको शिक्षण हो या कोई हक हो ये मिलने के लिए उन्होंने अच्छा प्रयास किया उनसे. राइट. बिल्कुल ठीक. दूसरा आपने बोला महात्मा गांधी. जी. महात्मा गांधी से जुड़े हुए तो बहुत सी चीजें हैं, खैर. ओके. लेकिन महात्मा गांधी के जितने अलग अलग काम रहे उसमें से आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? पहले तो सर मैं उनके पर्सनैलिटी के बारे में बोलूँगा. उनको बैरिस्टर नाम की पदवी थी, लेकिन उनका जो पहराव था
वो लेकिन बिल्कुल सामान्य लोगों जैसा था, जो कि धोती या काठी जो कि सर्वसामान्य लोग रहते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है उनका। जो कि बैरिस्टर थे, कि जो कि भारत में सबसे बड़ी पदवी मानी जाती है, उनके पास थे, लेकिन उन्होंने वो पहराव नहीं किया बैरिस्टर जैसा। ये मुझे अच्छी लगी सर की चीज। अच्छा, एक सवाल, मतलब आपकी राय क्या है इस पे मैं जानना चाहूँगा। ये भारत की जो करेंसी है, हमारे जो नोट होते हैं, उसके ऊपर महात्मा गांधी का फोटो होता है जी। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? क्या वजह हो सकती है? सर मेरे ख्याल से महात्मा गांधी जो है राष्ट्रपिता है हमारे, और जिन्होंने देश को स्वतंत्र मिलने के लिए जो आंदोलन किए, बहुत बड़ी कोशिश की, जो कि अहिंसा के बारे में, इसलिए रखा है वो शायद मेरे ख्याल से। राइट ट्रू, ओके फाइन। जो आप कह रहे हैं कि हिंदी भी आपका एक सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में। जी सर। हिंदी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें थी? हिंदी में सर वो गद्य या काल, हिंदी काल, वो शुरुआत कहाँ से थी, और उनके कई लेखक थे, गद्य काल, मध्य काल, और याद नहीं आ रहा सर दूसरा कौन था, 3 या काल है। राइट, एक प्राचीन काल, एक होता है मध्यकाल, और एक आधुनिक काल। राइट, 3 प्रकार के काल होते हैं। मुझे जरा एक मध्यकाल के 2-3 महान कवियों के नाम बताइए हिंदी के। श्योरली नहीं बता पाऊंगा सर। अच्छा ठीक है, आधुनिक काल के? सर कंफ्यूजन है। अच्छा, कोई भी 2-3 कवि बताइए मुझे। कबीर है सर, संत कबीर है। ओके, ये कविता और दोहा दोनों में क्या फर्क होता है? दोहा जो रहता है सर, वो उसके अधिकतर जानकारी रहती है, थोड़े थोड़े जो वर्ड रहते हैं, लाइन्स रहते हैं, उसमें से कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया जाता है दोहे में से, ताकि रहीम करते थे, ताकि कम शब्द में अधिक से जानकारी बताए दोहा। अच्छा, आप मतलब कबीर का कोई एक दोहा बता सकते हैं? जी नहीं सर, एक भी दोहा नहीं बता पाएंगे? याद नहीं आ रहा एक्चुअली, तो लेकिन गलत होगा इसलिए नहीं बता पाऊंगा। अच्छा चलिए, आप, मैं आधा बोलता हूँ, आप उसको कंप्लीट करिए, हो सकता है कि आपको याद होगा। कबीर का एक बड़ा फेमस, बड़ा आज भी जो हम सबको प्रेरणा दे ऐसा एक दोहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। इसके आगे का पता है आपको? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। सुना है आपने? सुना है, लेकिन याद नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बड़ा ही खूबसूरत दोहा रहा है। इसका मतलब ये है कि गुरु और भगवान यदि दोनों मेरे सामने हों, तो मेरे सामने चिंता का विषय होगा कि मैं किसके पांव छूं, लेकिन क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है, तो मैं पहले गुरु के पांव छूंगा। इस तरीके का दोहा है। राइट जी, चलिए। एनीवेज, आपने गोस्वामी तुलसीदास के बारे में भी पढ़ा होगा? पढ़ा है, ठीक है। मुझे गोस्वामी तुलसीदास की जो एक बहुत ही चर्चित, बहुप्रसिद्ध रचना है, उसका नाम बताइए। गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी रचना की है ना, जिसको आज भी हम पढ़ते हैं। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बैठ के जो उन्होंने लिखी थी, चलिए कोई बात नहीं, उसका नाम है रामचरितमानस। सुना होगा आपने? रामचरितमानस सुना है, लेकिन उन्होंने लिखा है ये थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा चलिए, रामचरितमानस, कोई बात नहीं, फाइन। एनीवेज, अभी ऑल टुगेदर लाइक अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ फाइनली आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं। ये बैंकिंग के साथ आप इन सब्जेक्ट्स को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? सर पहले तो मैं बताना चाहता हूँ सोशियोलॉजी जो है सोशल वर्कर के बारे में जुलता उनको निगड़ित है, और बैंक जो PR रहते हैं, पब्लिक रिलेशन,
वो उनके उनके वो सहायता करेगा। जो मेरा सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी, जो कि बाहर वाले किसान है या कोई होम लोन लेने के लिए आता है, उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल या पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन, उनके बारे में मदद करेगा सर सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट। तो हिंदी जो दूसरा जो विषय है वो हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, वो बैंकिंग सेक्टर में चलाई जाती है, बोली जाती है। और उसके बारे में हिंदी का महत्व मेरे हिंदी विषय का जो सब्जेक्ट था उसका महत्व बैंकिंग में अच्छा रहेगा। जो रही बात फिलोसॉफी की, तो फिलोसॉफी जो सब्जेक्ट था तो जो मानसिकता तान होता है या जो मानसिक स्थिति होती है वो समझने का कोशिश बैंकिंग में की जाएगी सर। बट अगर हम थोड़ा कल्चर को समझने की कोशिश करें, बैंक के जो काम जिस तरीके के होते हैं, आपको नहीं लगता कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है? तो ये जो तरीका है जिससे हम कस्टमर्स को सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, इसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं, ऐसा आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं उनकी बात हम पूरी तरह पहले सुननी चाहिए, और बाद में जो उनका प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आना चाहिए, और उसके बाद सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। अच्छा, ठीक है। एनीवेज, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टेक्निकल बातों को भी आपने शायद पढ़ा होगा। हाँ सर जी। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए, जैसे आम तौर पे यदि बैंक में हम कहें कि किसी को अगर सेविंग अकाउंट ओपन करना है, राइट, तो केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? सर पहले तो केवाईसी में मैं कहूँगा जो कस्टमर का पासबुक होता है और आधार कार्ड होता है, और फॉर्म रहता है बैंक के पास, वो भर के हम उनके पास से लेते हैं। उस पर आधार कार्ड नंबर, बैंक का नंबर, पासबुक नंबर यानी कि अकाउंट नंबर, पैन कार्ड फोटो साइन ये की जाती है सर, और हम कलेक्ट करके और हमारे बैंकिंग के जो भी टेक्निकल चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, करंट अकाउंट किसके लिए होता है? करंट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? वो बिजनेसमैन या जो कि जिनके ज़्यादा व्यवहार होते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। व्यवहार किस चीज़ के? पैसों के लिए ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपने कभी सुना है कासा रेशियो नाम का एक रेशियो होता है बैंक में? कासा रेशियो, करंट सेविंग। यस, लेकिन क्या होता है ये, कुछ जानते हैं आप इसके बारे में? थोड़ा बहुत जानता हूँ, ज़्यादा नहीं। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई एम श्योर आपने एनपीए भी सुना होगा। जी सर। एनपीए, मुझे सिर्फ ये बताइए कितने प्रकार के एनपीए होते हैं? कंफ्यूज हो, लेकिन 2 प्रकार के मेरे ख्याल से। बताइए। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहते हैं। तो 2 प्रकार के नहीं, तो मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता पाऊंगा सर, लेकिन जो कस्टमर होता है। नहीं, आप सिर्फ नाम बताइए, उतना काफी है। नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, मेरा अंतिम सवाल है इस कड़ी में। एक बात बताइए, जैसे आईएमपीएस पेमेंट जो होता है, आईएमपीएस डिजिटल पेमेंट का एक टाइप है, आईएमपीएस, ओके जी, कुछ उसके बारे में बता पाएंगे आप? इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। डिजिटल बैंकिंग है सर ये? डिजिटल बैंकिंग है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से वो डिजिटल बैंकिंग जो हम फोन पे, यूपीआई, गूगल पे जो करते हैं, शायद ये होगा सर। कंफ्यूज। ठीक, वैसे वो वैसा नहीं है, बट ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइन। आपकी हॉबीज क्या हैं? सर हॉबीज में ट्रैवलिंग करने में अच्छा लगता है, और लिसनिंग सॉन्ग, गाने सुनना अच्छा लगता है। जी सर। अभी आप ये मॉक इंटरव्यू के लिए कहाँ से आए हैं? मैं अंबाजोगाई से हूँ। अंबाजोगाई से आए हैं, तो आपके साथ कौन था? नहीं, मैं अकेला था। आप अकेले आए हैं? जी सर। तो कैसे आपने ट्रैवल किया? बस से आए? हाँ, बस से आए सर। ओके, कितना वक्त लगता है वहाँ से आने के लिए? 5 घंटे लगते हैं सर। 5 घंटे?
लंबा सफर तय कर दिया है मतलब। नहीं सर, उतना लंबा नहीं है, इससे भी ज़्यादा मैंने सफ़र किया है। आपने ट्रैवल काफ़ी किया है। जी। अच्छा, तो ट्रैवलिंग के शौकीन है, मतलब आपको अलग अलग जगह घूमना अच्छा लगता है। जी सर। कहाँ कहाँ घूमे हैं आप? सर मैं ज़्यादा तो एग्ज़ाम के बारे मतलब घूमता हूँ। आपके जो स्पॉट के बारे में बताना चाहूँगा तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में टेम्पल एक दो घूमे हैं सर, जो कि योगेश्वरी मंदिर है और परली का वैजनाथ मंदिर है महादेव का, और कंकलेश्वर मंदिर है बीड़ का, 2-3 स्पॉट पे, और तिरुपति बालाजी मंदिर भी फिर है। तिरुपति बालाजी भी जाके आए हैं? यस सर। अरे वाह, ओके। वैसे एक बात रह गई, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए आप। सर मेरे परिवार में माय फादर, मदर और मैं रहता हूँ, तीनों मेंबर है सर। ओके। क्या करते हैं आपके माय पिता? फादर फार्मर है, 3 एकड़ खेती है सर। खेती है, और मदर भी खेती में काम करती है। अच्छा, ओके, 3 एकड़ फार्म लैंड है। मैं भी इनके साथ हेल्प करता हूँ सर। राइट, ओके। अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? सर मैं बैंक में आ जाऊँ, आप मुझे सेलेक्ट करें तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जो भी बैंक के कोई रूल्स है या कोई नियम है, मैं सब कुछ जान चुका होगा सर। अच्छा, आने वाले 10 साल में? जी सर। ओके। और अपने निजी जिंदगी में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले 10 साल में? सर मैं अच्छा ऑफिसर बनूंगा और एक अच्छा फादर बनूंगा पहले तो, मुझे बाद में, जो कि आई प्राउड माय सन, मैं मेरे सन के लिए मैं ग्रेट रहूँगा, और बिल्कुल, आप एक आदर्श पिता बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात, शुभकामनाएं हैं हमारी। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मैं 1 मिनट चाहूँगा आपसे, उसके बाद में आपको फीडबैक देता हूँ, ठीक है? मैं बुलाता हूँ आपको। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच।